सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं सुबेदार वीटी नायर। आज मैं रुड़की में हूँ क्योंकि आप सभी को पता है। पहले मैं बता दूं कि जो 7 तारीख को जो हमारा हियरिंग होना था, हम जब कोर्ट में गए तब पता चला कि जस्टिस का फादर, पिताजी का 6 तारीख रात को जो है देहांत हो गया है, इसलिए बेंच नहीं बैठेगा और हमें एक डेट दिया गया अगले दिसंबर 5 को। देखिए, जस्टिस भी ह्यूमन बीइंग हैं। हमें जो है ये होता है हर जब पिताजी का देहांत हो जाता है तो उनके क्रियाकर्म करने होते हैं, तो हम अभी अगस्त 5 का इंतज़ार करेंगे। आज मैं रुड़की में हूँ, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पूर्व सूबेदार मेजर CR आर्या सर के घर पर हूँ, क्योंकि जब मैं 7 तारीख को जो हियरिंग नहीं होना था तो मेरे एक पुराने जो एक मेंबर है, बहुत ही डेडिकेटेड सदस्य, हरियाणा से आते हैं, बहादुरगढ़ में रहते हैं। उन्होंने सीधा मुझे बहादुरगढ़ लेकर गया और कल मुझे कहा कि सर हम जो है गंगा स्नान करके आते हैं हरिद्वार में, जो ईश्वर का भूमि बताते हैं, देवभूमि उत्तराखंड। तो तब आर्या साहब ने मुझे पहले कहा था, सर आप जब आते हैं दिल्ली में, मेरा घर में केवल 3 घंटे का रास्ता है, आप बता दीजिए कहाँ पे आप आ रहे हैं, मैं गाड़ी वगैरह भेजूंगा करके। तो उसके बाद जो है मैं आर्या साहब से बात किया कल रात को। उन्होंने कहा सर मोस्ट वेलकम। तो सुबह हम पहुँचे थे यहाँ पे करीब 9 बजे। उस पर ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता करने के बाद हम गए हरिद्वार और बहुत ही आसानी से हम वहाँ पे गंगा स्नान करके आए, क्योंकि भगवान का जो है आशीर्वाद हमारे आरेवा पर होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं वापस आया हूँ, आप सभी को पता होना चाहिए। DGR शिलोंग गए थे हमारे सूबेदार मेजर आर्या सर, उन्होंने DG से मुलाकात की थी। अब आप उनके ही मुंह से सुनिए DG साहब ने उनसे क्या क्या कहा। ओवर टू आर्या सर, बताइए सर। साहब, मैं शिलोंग जब गया था, जी, खैर मैं अपने मेडिकल बोर्ड के सिलसिले में वहाँ पे गया हुआ था जी, वहाँ गया हुआ तो मैं लगभग 1 महीना हो चुका था वहाँ। जी, तो 1 महीने के अंदर में मेरा मेडिकल हुआ, बोर्ड हुआ और तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके बारे में जो है कार्रवाइयाँ हुई, वो सब कुछ अच्छा रहा। जी, बोर्ड हो गया मेरा और जी। मुझे उन्होंने 50% डिसेबिलिटी दी है मुझे। नहीं, और मुझे मेरा मेटल मुझे कैजुअल्टी मुझे है। सर ये बताइए, DG साहब ने अपने इनिशिएट लेके एक बहुत ही अच्छा सूबेदार मेजर का आपने परिचय दिया, क्योंकि वैसे जो है आमतौर पर ऐसे सूबेदार मेजर होते नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा डर रहता है मैं क्या बात करूं DG साहब से। लेकिन आपने खुद एक इनिशिएट लेके DG साहब से अगस्त 23 तारीख को मुलाकात की। अब आप कुछ देर के लिए समझ लीजिए, आप DGR के सामने सामने हैं। आपने क्या डिस्कस किया उसके बारे में बताइए सर प्लीज़। साहब, जब मैं वहाँ गया, अपॉइंटमेंट लिया मैंने। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में उन्होंने स्वीकृति दी, मैं अंदर गया और मुझे एक रनर आया, वो ऊपर ले गया। ले जाने के बाद मैं कर्नल MS साहब से मिला, ब्रिकफर्स साहब से मिला, वो भी मुझे अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद बहुत गर्मजोशी के साथ DG साहब ने मेरा वेलकम किया, हाथ मिलाया, मुझे बैठाया, चाय पानी मंगाया, उसके बाद नाश्ता मंगाया, उसके बाद जो है मेरे से बातचीत करने लगी। तो मैंने उनसे कहा साहब, मैं अभी लगभग आप ये समझिए कि मैं हमारे असम राइफल के जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है जो हमारा, वो उनकी तरफ से जो है मैं कुछ एक पॉइंट आपको कहना चाहता हूँ। कुछ एक मेरे पॉइंट हैं जिन पर मैं आपसे बात करने की इच्छा रखता हूँ। और वो चीज़ें मैं हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी सूबेदार तुलसी नायर साहब हैं, उनसे भी मैं पहले ही बातचीत कर चुका हूँ। मैं DG साहब से मिल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब आप मिल लीजिए। लेकिन मुझे तो उतनी आशा नहीं है कि DG साहब, 3-4 DG पहले थे, उन्होंने उतना अच्छा पॉजिटिव मतलब एटीट्यूड नहीं रहा उनका हमारे एसोसिएशन के प्रति, हमारे जो भी मतलब संस्था है उसके प्रति। तो फिर भी आप मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए, जो भी पॉइंट हैं। और कुछ पॉइंट उन्होंने दिए, कुछ पॉइंट मैंने अपनी तरफ से तो डिस्कस करी। तो ये करने के बाद साहब मुझे इतना बढ़िया लगा। उन्होंने जो है, मैंने जितने भी पहले भी मैं एक वीडियो जारी कर चुका हूँ, उसमें जो है मैंने बताया कि मैंने जो है जवानों के छुट्टी के बारे में, ACR के बारे में, भर्ती के बारे में, नया यूनिट रेज के बारे में, और उसके बाद जो डिपेंडेंट रैली है उसके बारे में। ओके सर, ये तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस करी। समय जो है 10 मिनट के अंदर मैंने करना होता है बात। आपको लगा कि जो है काफ़ी जो है पॉजिटिव है DGR साहब, और DGR साहब का मैंने वीडियो भी देखा, जो सम्मान समारोह में जो बोल रहे थे। वैसे जो है मैं विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद जी के जो किताब पढ़ता हूँ, महात्मा गांधी जी की किताब पढ़ता हूँ, मैं सत्य के ऊपर विश्वास रखता हूँ। सत्यमेव जयते है मेरा वीडियो चैनल।
तो मुझे भी लगा कि डीजी साहब जो है काफ़ी ही पॉजिटिव है, वो काफ़ी इच्छुक रखता है कि असम राइफल्स को किसी भी प्रकार से हम जो है वेलफेयर दें। और इंडियन आर्मी के साथ जैसे असम राइफल कार्य कर रहे हैं, आपको उन्होंने क्या बताया सर, ये जो असम राइफल कहाँ होना चाहिए? असम राइफल के बारे में उन्होंने जो भी पॉइंट मतलब उन्होंने डिस्कस करी, मुझे तो इतना बढ़िया लगा। उन्होंने कहा साहब हमारी असम राइफल, जब उन्होंने हमारी असम राइफल शब्द से संबोधित किया, मुझे मेरे दिल में बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कोई पैरामिलिट्री नहीं बोला, कोई सीपीओ नहीं बोला, कोई कैफ नहीं बोला, कुछ नहीं, हमारी असम राइफल करके जब उन्होंने संबोधित किया तो मेरे दिल में ठंडक पड़ गई साहब, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं दिल ही दिल सोचने का साहब, मैं भी कोई कल का बच्चा नहीं हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है। 43 साल की मैंने सर्विस की है असम राइफल में, और मैं भी मतलब एक सूबेदार मेजर रैंक तक की नौकरी मैंने कर रखी है, मुझे काफ़ी अनुभव है। मैंने जो है वो वैसे ही पता चल गया मुझे कि डीजी साहब बहुत ही अच्छे अफसर हैं, एक खानदानी ऑफिसर जिसको बोलते हैं साहब, वो हैं डीजी साहब। और मैंने तो अपनी 43 साल कैरियर के अंदर में इतना बढ़िया अफसर कभी नहीं देखा, कभी नहीं, नेवर साहब। इतने बढ़िया अफसर लगे मुझे, बहुत ही शानदार अफसर हैं। ऐसे अफसर बार बार नहीं आते हैं साहब, ऐसे अफसर बार बार जन्म नहीं लेते हैं, ऐसे अफसर बार बार डीजी नहीं बनते हैं, ऐसे अफसर बार बार कमीशन नहीं लेते हैं। ये गिने चुने अफसर में से एक है डीजी साहब। ओके, धन्यवाद सर। मैं आपता हूँ कि उन्होंने जो है, जैसे आपने कार्य कर रहे हैं, आर्मी के अंदर कार्य कर रहे हैं, हम एसोसिएशन कर रहे हैं, 10वां अभी एजीएम होने जा रहा है सुकना में। और ये जो आर्मी का जो हम बात कर रहे हैं कि जो भी बेनिफिट हमको आर्मी का मिलना चाहिए, क्योंकि हम आर्मी के ही साथ 190 साल का गौरवशाली इतिहास है, जिसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जितने पोस्ट इंडिपेंडेंट वार हुए हैं, चाइनीज़ एग्रेशन, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश का युद्ध है, फिर JNK में हमने जो कमाल दिखाया था 1990 में, IPKF में, UN, हर जगह जा रखा है। असम राइफल से दुश्मनों को खौफ है, डर लगता है। एक ऐसा फौज जो हम केवल भारत में नहीं, विश्व में काफ़ी इज्जत से जाना जाने वाला एक फ़ौज है असम राइफल्स। उनका क्या था रिएक्शन जब आपने बोला कि असम जो एसोसिएशन है, जो वो कार्य कर रहे हैं कि पूरा बेनिफिट हमको जो 3rd पे कमीशन तक मिलता था, उसके बाद जो रोका गया वो गलत है, कि इसके बारे में कोई आपने चर्चा किया क्या सर इसमें? बिल्कुल साहब, इन्होंने खुद डीजी साहब ने कहा कि साहब असम राइफल डिफेंस से तो दूर हो ही नहीं सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असम राइफल हमेशा डिफेंस के अंडर में ही रहेगी, क्योंकि असम राइफल की जो नींव है साहब, जो हमारा ढांचा जो तैयार किया गया है, वो आर्मी से ही तैयार किया गया है। हमारी जो मतलब जो भी हमारी ट्रेनिंग ले लीजिए आप, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, हम कोई भी चीज़ वो आर्मी से परे तो है ही नहीं। पुलिस के बारे में तो कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने भी यही कहा कि बिल्कुल असम राइफल जो है डिफेंस से दूर नहीं जा सकती है। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि साहब इसे न तो इधर का न उधर का, ये पता नहीं बीच में लटका रखा है इन्होंने। एक साइड का बेनिफिट मिलना चाहिए जवान को, तो एक साइड का बेनिफिट मिलना चाहिए के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा फिर कि ये डिफेंस से दूर तो हो ही नहीं सकती है, कोई सवाल ही नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा साहब मुझे जो है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि उनका लिमिटेशन है, सर्विस में है, जो मिनिस्ट्री से जो एडमिनिस्ट्रेशन MHA के अंदर आते हैं, तो उनका जो है पालन करना भी चाहिए। और वो काफ़ी खुशी हुआ मुझे, क्योंकि जो डीजी अभी तक आए जो पुलिस करके बोलते थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और हमें पूरी आशा है कि DGR सर जो भी यंग ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट जनरल के प्रमोशन के बेस में उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, एक पॉजिटिव जो वाइब हम बोलते हैं वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि 10 मिनट के करीब होने जा रहा है। आपने जो हिम्मत दिखाई, जो सूबेदार मेजर जो आप, मैं ऐसे ही जान सकता हूँ कि आपने जिस यूनिट का कमांड किया होगा सूबेदार मेजर में, वहाँ के जवान खुश होंगे और CO साहब भी आपसे खुश होंगे, क्योंकि आप भी वेलफेयर ओरिएंटेड है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। जय हिंद साहब, थैंक यू साहब।